हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डीडी एपिसोड 16। मैंने सोचा कि भैया इस दफ़ा ये डीडी एपिसोड में अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करूं खुद अकेला, क्योंकि यहाँ पर अरीज नीचे सो रही है तो क्या ही मज़ा आएगा भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अरीज सो नहीं रही। अरीज भी डीडी एपिसोड लाजमी करेगी, मेरे बगैर कैसे हो सकती है डीडी एपिसोड। आज के दिन हमने सोचा कि भैया चूंकि अब हमारे पास लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो अब इतनी लाइट्स को नीचे लेकर जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से भी क्योंकि हम लोग बस निकलने लगे हैं ग्रॉसरी के लिए, तो सोचा क्विकली जल्दी से डीडी एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए जाए, तो लेकिन कर ली जाए। हमारे पास बहुत मजे के पॉइंट्स हैं आज। अच्छा, कौन कौन से काफी पॉइंट्स? कुछ, क्योंकि चले पहले हम लोग नाम अनाउंस कर देते हैं, हम लोग किस किस ड्रामा में करेंगे। अनाउंस करें। ठीक है, बताऊं फिर? आपकी इजाजत है? क्योंकि आज आपके स्टूडियो में है ना, हम तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत है, फरमाएं। हमारे पास आज चांतार है, फेरी टेल है, तेरे आने से और हीर दा हीरो। सबसे पहले हम चांद तारा के ऊपर रिव्यू करते हैं। बिल्कुल भाई, चांद तारा पे तो लाजमी करना है। तब चांद तारा के मुझे बताओ कि लोग तो भाई लिटरली बहुत फैन है इस ड्रामे के। और अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ऐसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लोग दानिश और आयजा की वजह से ही पसंद कर रहे हैं या फिर ड्रामा भी है? नहीं, ड्रामा नहीं अच्छा। ड्रामे के और ना मेरे ख्याल से डायरेक्टर को पता लग गया था कि ड्रामे की जो स्टोरी है वो कुछ खास नहीं, इसलिए उसने इन दोनों को कास्ट किया। वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब मैंने रमजान के ड्रामे बताए थे तो उस टाइम मैंने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि चूंकि ये ड्रामा लिखा है साइमा अकरम ने और उनके ड्रामे अब तक मैंने उनका कोई भी ड्रामा फजूल नहीं देखा, तो आई वाज होपिंग कि एटलीस्ट इतनी बड़ी कास्ट के साथ इस दफा तो कोई धमाका होने वाला है। नहीं, बस बेचारी साइमा अकरम का भी तो कोई कसूर नहीं है ना, महंगाई इतनी है। अच्छा, इसलिए उन्हें हर चीज की ना कॉपी दिखानी पड़ रही है, वो भी सस्ते वाली। अच्छा, अब यहाँ पर आप आयजा और दानिश का डांस देखें इस एपिसोड में। मैंने ये डांस देखा, मैं सच में इतने टाइम तक सोचती रही कि नहीं, यहाँ मैंने इस जैसा कुछ देखा है। अच्छा, मैंने यहाँ तक भी देखा। वो आपको लग रहा होता है ना सिक्स सेंस आपकी हिट कर रही होती है, नहीं आपने कुछ इस तरह का पहले देखा हुआ है। मैं सोच रही थी कुकिंग करते हुए एकदम मुझे याद है, यार वाकई ये तो सॉन्ग है। मतलब किस सॉन्ग का? आपने वो गाना सुना हुआ रणबीर कपूर का, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के? एग्जैक्टली सेम टू सेम उसकी कॉपी। भाई ये क्या, ये वो तो भी बहुत सस्ते वाली कॉपी इन्होंने बनाई है। आप देखें दानिश का यहाँ पर जो कुर्ता है, अच्छा, रणबीर कपूर ने भी इसी तरह का ग्लिटरी कुर्ता पहना होता है, इसका भी वही है। अच्छा, ठीक है, और उसमें दीपिका है, शायद दीपिका है ना, यानी कि उन्होंने फुल टाइम डिटो कॉपी बनाई है उसकी। डिटो कॉपी, और वो स्टेप तो स्टेप सॉन्ग भी काफी हद तक मैच करते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग माशाल्लाह खुद से बड़े टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे यहाँ पर कंटेंट राइटर हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लिया जाता है चीज़ों को। तो ये जो प्लेजरिज्म वाली फीलिंग आना शुरू होगी ना हमारे रिसेंट कंटेंट में, इसको अवॉइड करो प्लीज। ये अगर कोई न्यू कैरेक्टर करता ना या कोई न्यू एक्टर होता तो तब बात समझ में आती। लेकिन आप लोग बड़े सीनियर हो, इनको तो एक अच्छा खासा टाइम गुजर गया इस फील्ड में, तो इस पे अच्छा नहीं बिल्कुल भी लग रहा। करते हैं हम लोग। लेकिन एक बात है, यहाँ पर जो ड्रामे की जान अब बना दी है ना, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, वो तारा के फादर ने बना दिया। अच्छा, शहरोज सब्जवारी का मेरे ख्याल से वो है, वो बड़े सीनियर एक्टर हैं। वो उनके मजे के आ रहे हैं, उनके डायलॉग्स भी मजे के, उनकी एक्टिंग का भी मुझे मजा आ रहा है। कोई जोक क्रैक हुआ इस तरह का इस ड्रामे के अंदर का, मतलब जिसको सुन के ना देख के बंदे को हंसी है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक जोक कोई ऐसा भी नहीं, कुछ कोई भी तो नहीं। पिछले हफ्ते में तो कोई एक एपिसोड में तो कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर तुम्हें लगा हो कि हाँ यार, बस ये तारा के फादर की ही कुछ बातें हैं, वो भी जोक्स नहीं, कुछ वो उनके करैक्टर इस तरह का उन्हें फनी दे दिया कि वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बाकी आप यहाँ पर आयजा को देखें, आयजा इतनी बेवकूफ़ी करी। अच्छा, आप मुझे खुद बताएं, कोई लड़की चाहेगी कि उसकी शादी के बाद उसका हनीमून ना हो? मेरा नहीं ख्याल। कोई लड़की मना करेगी? ऐसी बात है, हर लड़की की विश होती है। और यहाँ पे हमारा तो वो सीन बन गया ना भाई, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। लेकिन मतलब अब हम दो नहीं, अब हम तीन जाएंगे जब भी जाएंगे। सो अच्छा, तो वो मना कर देती है? वो मना कर देती है, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बेचारी की एज हो गई है, अब वो इस एज के अंदर उसको कहाँ बेचारे दानिश का क्या कसूर था? यहाँ पे आप दानिश का चेहरा देखें, दानिश सोचे क्या यार, इस ड्रामे में मुझे मेरी अपनी वाइफ मिल गई, कोई और लड़की तो होती। सोचा होगा कि यार रियल में तो गया था, चलो ड्रामे में भी जाने का मौका मिल जाता। तो बड़ी स्टूपिड हरकतें मुझे आयजा की लग रही हैं इसमें, खास तौर पे आयजा को जो कैरेक्टर दे दिया ना, वो बहुत ही अजीब दे दिया। अच्छा, वो जो हमारी जो क्यूरी थी ना, जो हमने लोगों से की थी कि क्या मतलब इस तरह से आप जा सकते हो ऑपरेशन करने, तो वो लोगों ने उसका आंसर किया कि भाई नहीं, आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। हमें भी अजीब लग रहा था कि कैसे हो सकता है इस तरह का। तो इस ड्रामे ने अभी तक कोई खास मजा नहीं दिया कुछ भी। और मेरे ख्याल से इन्होंने कैरेक्टर बहुत ऐड कर दिए इस ड्रामे में। अच्छा, खास तौर पे आप ये देखें, ये जो मच्चू है, मत्तीन का कैरेक्टर है, आप यहाँ पे देखें दानिश नवाज के सीन बिल्कुल अजीब है। वो इस तरह के कि अगर वो ना भी होता ना तो ड्रामा तब भी अच्छा चल सकता था। ये वही बात आ जाती है ना,
देखो अब दानिश नवाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बिल्कुल। जैसे लोग मुझे कहते हैं अक्सर टॉन्ट करते हैं कि भाई तुम खुद एक्टिंग करके दिखाओ ना, फिर तुम पता चले। अरे भाई मेरा काम ही नहीं है एक्टिंग करना, मेरा काम है रिव्यू देना, मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और मैं वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मेरी एक अच्छी फॉलोइंग है। अगर आप लोग मुझे कहोगे एक्टिंग करने को तो शायद मैं वो इतनी अच्छी ना कर सकूँ। इसी तरह दानिश नवाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो खुद इसके अंदर एज ए एक्टर आ रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूपिड लगेंगे, उनके सीन भी बोर होते हैं। उनकी मतलब एक होती है ना किसी चीज के अंदर आप एक्सपर्ट होते हो, कोई आपके साथ गॉड गिफ्टेड चीज होती है, वो आपकी नहीं है तो आप वो करना करोगे तो ऑब्वियसली उसमें और मेरे ख्याल से अगर इनका कैरेक्टर ना भी होता ना ड्रामे में तो ड्रामा ठीक चल रहा था, मतलब कि इसी तरह का चलना था। उनके कैरेक्टर ने कोई ज्यादा मजा ऐड नहीं कर दिया। चलो उसने बेचारे वो जैसे वहां पर उसने सोचा ना अमर खान ने कि मैंने लिखा था चलो मैं ही आ जाऊं। अमर खान के तो आप ना ही पूछो। इसी तरह इसने कहा कि चलो जैसे मैं हूं ना, मैं डायरेक्टर हूं तो चलो मैं भी एक्ट कर लेता हूं। चलिए अमर खान से हम फिर सेकंड ड्रामे पे मूव कर जाते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है। तो हमारे पास सेकंड ड्रामा हीर द हीरो। अब यहाँ पे इन्होंने जितना बोर ये चल रहा था ना और बोर इन्होंने कर दिया, बोर कर दिया बिल्कुल। वो मैं कहता हूँ तो माह बोर। वो इंडियन एक मोटिवेशन स्पीकर है संदीप महेश्वरी, वो जब ये वर्ड बोलता ना तुम माह स्टूपिड हो, मुझे बड़ी हंसी आती है। सो इसने हमें माह बोर कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई है, अंकल आंटी की लव स्टोरी दिखा रही है। अब वो जो हीरो था जो इतना ज्यादा गुंडा बना फिरता था, वो बिल्कुल ही आशिक में कोई मलंग बन गया। अच्छा, जिसे कहते हैं ना मलंग बन जाना, वो उस तरह का बन गया। सिर्फ किस चीज से इन्होंने इनकी केमिस्ट्री दिखाई है, प्यार के बनते हुए एक दुपट्टा जलने से। अच्छा, कोई खास रीजन नहीं कि जितने इन दोनों में नफरत थी, जितने एक दूसरे के साथ जितने ये दुश्मन थे, एकदम से दुपट्टा जलने के बाद अगर शादी ना करो तो अपशगुन हो जाता है। अब करनी पड़ेगी दोनों को सलाह जिंदगी में भी। अच्छा, और इसके अलावा क्या चल रहा है? हमारा हीरो कुछ लगना शुरू हुआ है या अभी भी गुंडा मवाली? बिल्कुल गुंडा ही है वो, गुंडा मवाली के साथ वो मलंग भी लग रहा है अब जब से उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है। और खास तौर पे यहाँ पर भी वही बात होगी जो अभी हम चांद के ड्रामे में कर रहे थे, चांद तारा में, कि यहाँ पर भी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं असल में ना। मतलब अब ये देखिए इतने कैरेक्टर्स हैं कि ये लोग भूल गए कि हमने एक सीन में मेड कौन सी दिखाई थी और हम अगले ही सीन में मेड कौन सी दिखा रहे हैं, एकदम से चेंज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो एक मेजर कॉज है ना, हमें ये ड्रामे अच्छे नहीं लग रहे प्राइमरली, उसकी वजह ये हो सकती है कि ये वो सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो सीरियस रोल्स करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक सीरियस रोल्स करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस को जिसकी एक ऑडियंस की परसेप्शन बन जाती है कि अच्छा यार इसके अंदर बहुत अच्छा है, जैसे नो डाउट ठीक है इमरान अशरफ ने भी स्टार्ट फनी से ही लिया, या आई डोंट नो, जब से मैंने देखा तब तो वो एक फ़नी कैरेक्टर ही था उसका रांझा कर दी में, लेकिन उसके बाद से वो काफ़ी सीरियस रोल करता आ रहा है, तो फिर ऑल ऑफ सडन आप उसको एक फ़नी कॉमिक टाइप इस तरह का ड्रामा दे दोगे तो वो शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी पे सूट भी नहीं कर रहा। ऐसा ही और आमिर खान भी लाइक एज सेड इन माय प्रीवियस रिव्यू के मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है कि आपके ज्यादा कैरेक्टर हों, ज्यादा आप कैरेक्टर को कास्ट करो तो आपका ड्रामा अच्छा जाए। यहाँ पर अभी हमने हाल ही में देखा था वो ड्रामा, क्या नाम है, हम तुम, उसमें बहुत कम कैरेक्टर थे, दो फैमिलीज पे बना हुआ था ड्रामा, लेकिन इंतहा से ज्यादा मजे का था। मैं ये कहती हूँ मुझे चुपके चुपके से ज्यादा उसका मजा आया था और मैंने बहुत अच्छे से वो ड्रामा देखा था, एक एपिसोड भी मिस नहीं किया और हर एपिसोड को एंजॉय किया। बात यह है कि इसमें भी ये लोग कर सकते थे इसी तरह, जैसे हमारे पास ड्रामा है, अब हम थर्ड ड्रामे की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास है फेरी टेल। अच्छा। अब फेरी टेल में इन्होंने कुछ खास ज्यादा कैरेक्टर नहीं दिखाया, आप खुद देखें जितने कैरेक्टर है लेकिन उनका मजा आता है। तो वो जो हमारी है ना, क्या नाम है, उम्मीद बड़ी क्यूट लग रही है, मतलब मैं चलते फिर तो उसका सीन देख रहा होता हूँ। उम्मीद भी, अब तो फरजाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर लग रहा है। सो अच्छा, जो फरजाद दूसरा लड़का साथ दिखाया, फरजाद नाम है। अच्छा, पहले मैं समझती थी कि ये जो टफ बॉयज दिखाए जाते हैं ना, उनका जो लव होता है वो काफी वीक होता है, लेकिन नहीं, इसमें देख के ना लग रहा है कि नहीं, जो टफ बॉयज होते हैं उनका लव भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत मजे के उन दोनों के आपस में जो केमिस्ट्री बन रही है, कहने को अभी भी आपस में लड़ते हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि उनके दिल में भी प्यार है, एक दूसरे से जेलसी हो रही है कि वो उसके साथ क्यों बात करी, क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ बड़े मजे की आ रही है। ये जो फरजाद, वो तो मेन हीरो की बात करें ना, तो उसकी क्या, ये जो फेरी टेल की लड़की है, क्या नाम है, उम्मीद, इससे ही होगी शादी, इसी से ही होनी चाहिए। अच्छा, और वो जो साधु दूसरी लड़की दिखाई जा रही है, हाँ रीना, उसने बिला वजह अनाउंस कर दिया कि मैं इसकी फियांसे हूँ, जबकि इस तरह का कुछ सीन भी नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे मैं आपको पहले भी डीडी एपिसोड में कहता आया हूँ कि अगर आप खुद से आगे बढ़ चढ़ के अनाउंस करोगे और अपने प्यार को खुद से ऑफेंड कर दोगे तो वहां पर आप अपनी वैल्यू खो देते हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम जितने मुझे अच्छा लग रहा है ये ड्रामा, यहाँ पर एक और मिस्टेक भी लगी है और वो रीना की तरफ से ही है।
उम्मीद लेकर आती है उसके लिए गिफ्ट, क्या नाम है, फरजाद के लिए उसकी बर्थडे पर, ठीक है। और रीना उससे ले लेती है, वो पैक होता है। रीना कहती है अच्छा यहाँ पर हॉर्स की पेंटिंग है, तुम मुझे दे दो। रीना को कैसे पता कि उम्मीद की चॉइस कैसी है, उम्मीद की पेंटिंग कैसी है, वो कैसे इतनी महंगी पेंटिंग एकदम से उससे ले सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सीन नहीं इन्हें दिखाना चाहिए था। ठीक है, वो शॉप पर तो समझ आती है कि उसने जो वॉच उसने पसंद की वो उसने ले ली, क्योंकि वो अनपैक थी, वो देख सकती थी कि ये वॉच कैसी है। लेकिन यहाँ मुझे पेंटिंग का कुछ सीन नहीं समझ में आ रहा था। भाई अगर आप लोगों को समझ में आया ना तो कमेंट्स में बता ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और उसके बाद मुझे एक और भी सीन अजीब लगा कि ठीक है उम्मीद के पास पैसा है, लेकिन उसको यूं उड़ाना नहीं चाहिए। दे जिस मर्जी को। आप यहाँ देखें वो बैंक से निकले इतने पैसे और वो बस हवा में उड़ा रही है। ये तो फिर वही बात, अब उम्मीद का कैरेक्टर एक ऐसा दिखाया गया था जिसको पैसों की बड़ी परवाह थी, यानी इस लेंस में वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हाँ उड़ाती तो वो आ रही है शुरू से ही, उड़ाती ही आ रही है बिल्कुल। तो अब वो अच्छा मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके पास पैसे होंगे ये फौरी ही कैफे बना लेगी, कार लेगी, उसके बाद कैफे बनाएगी, फिर अपनी लाइफ को फिर जहां मर्जी उड़ाएगी। लेकिन पहले ही ये सीन आप खुद देखे कि ये बैंक से निकल रही है, इतने हाथ में इसके पैसे और बस हवा में उड़ा रही है, लोग इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो जैसे अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है ना मोटरवे पे, किसी ने पैसे जो है ना वो ऐसे उड़ाए हैं। तो आजकल हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, तो किसी ने वो क्लिप लगाया और दिखाया कि देखें जी आप लोग कहते हैं कि इस मुल्क के पास पैसे नहीं, यहाँ पर तो लोग जो है ना वो पैसे उड़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कराची में तो ये बिल्कुल ठीक है। और अब हम अपने ड्रामों में भी दिखा रहे हैं कि हाँ जी पैसा जिसके पास आता है वो बस उड़ाता है। और मेरे ख्याल से कराची में तो ये सीन इन्हें दिखाना ही नहीं चाहिए। पैसा वैसे उड़ाया जाता है ना जैसा अभी ये मेरा उड़ाने लगी है ग्रोसरी करने के, ठीक है। एक तो वो हक होता है और एक होता है पैसा वाकई उड़ाना, मतलब पैसे निकाल के उड़ाना, वो गलत है। ये वाला सीट गलत है, ये हर वाइफ कर सकती है। अच्छा तो ये था मेरा फेरी टेल के बारे में फीडबैक। तो लास्ट ड्रामा हमारे पास है तेरे आने से। तेरे आने से तेरे आने से इसका मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा इसका भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी तक कपल रॉक कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा मुझे ना इनमें से दो कपल अच्छे लग रहे हैं, एक उम्मीद और एक फरजाद का, एक रानी और एक माहिर का। अच्छा और तीसरा कपल भी है कोई? हैं? तीसरे कपल है ना, वो रियल लाइफ का अच्छा है, लेकिन ड्रामे में उनका कपल इतना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, जितना उनका शूट्स में अच्छा लगता है। सही है। खैर यहाँ पर हम रानिया की तरफ आ जाते हैं। अब रानिया को उसके फादर भी मिल जाएंगे बहुत अनकरीब। अच्छा। आपको दिखाया था फर्स्ट एपिसोड में कि उसके फादर की डेथ हुई है, उसको जो बताते हैं, लेकिन तो उसके फादर उसको छोड़कर चला जाता है। असल बात ये होती है, अब वो मॉल में देखते हो जिस डॉक्टर के साथ उसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो रही है ना, वो असल में उसका स्टेप ब्रदर है। अच्छा ये दिखा रहे हैं वो लोग, उसका स्टेप ब्रदर है। तो सीन हो जाएगा कि उन दोनों को आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ये ना प्यार हो जाए दोनों। बाद में बदले तो मेरा भाई ये तो मेरा भाई निकला। अगर ये इस तरह का दिखाते तो अजीब नहीं लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। ब्लड तो और पहले इस तरह का एक ड्रामा आ चुका है, ऑडियंस बताएगी कि अभी मतलब पास्ट में ऐसा कौन सा रिसेंटली ड्रामा गुजरा है जहां पर वो दो बहनों वाला सीन। अगर ये लोग यूं दिखाते हैं तो ये अजीब लगेगा, क्योंकि ब्लड तो एक है ना दोनों का, तो वो कशिश नहीं प्यार वाली पैदा हो सकती जो नॉर्मली एक लड़की में होती है। पता लगेगा फिर भी एक वो ब्लड की कशिश होती है जहाँ मुझे लगता है। ये क्या, ये तो मतलब वो बात होगी। अच्छा जी कोई भाई या बहन जिसको बचपन से आपने ना देखा हो तो उसके पास जाके उसको ब्लड की कशिश बताएगी। नहीं प्यार नहीं होगा वो लड़के और लड़की वाला, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर होता भी होगा तो मेरा नहीं किया। बायोलॉजिकली इट्स पॉसिबल, ठीक है। हाँ इट्स वो अलग बात है कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा भाई या बहन है तो फिर आपके साथ वो मतलब फीलिंग्स आपकी नहीं बन सकती, अनलेस कि आप बगैरत नहीं है। अगर वो कभी सोचे कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया। सही है। खैर तो यहाँ पर ये वाकई बहुत मजे का जा रहा है। और इसके साथ ही मैं जो हूँ, मैं कैरेक्टर ऑफ द वीक दूंगी रानिया को, और ड्रामा ऑफ द वीक दूंगी मैं फेरी टेल को। दैट्स गुड। सो हमारे पास लिस्ट जो है वो काफी अच्छे से अब मेंटेन हो रही है इस एंगल में कि भाई फेरी टेल और तेरे आने से जो है वो बड़े अच्छे ड्रामे हैं। और देखो जहां पर हम 4 ड्रामास को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर हम लेट्स से अगर चांद तारा या हमें यानी कि जो बड़े ड्रामे हैं हमें वो नहीं पसंद आ रहे। बड़ी हैरानगी वाली बात है, बड़ी कास्ट के साथ बड़े राइटर्स ने लिखा, नहीं है उनमें करैक्टर इन्होंने बहुत ऐड कर दिए हैं जो फजूल के हैं। और जो मतलब छोटी कास्ट के साथ हैं, छोटी कास्ट से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही छोटे बंदे हैं वो मतलब को इतने ज्यादा फेमस नहीं है, उनके ड्रामे पसंद आ रहे हैं। सो भाई दैट्स हाउ इट इज। लेकिन एक और कपल है जो मुझे अच्छा लग रहा है। अब वो आप लोग दानिश या आयजा का ना लेना या हीरो और हीर का ना लेना, एक और है इस पूरे इन दोनों ड्रामों में जो अच्छा लग रहा है। वो तो मेरा मोस्ट फेवरेट है ना, वो तो कभी बुरा लग ही नहीं सकता। अच्छा तो मैं इस वीक भी देखूंगी कि अगर इस वीक के एपिसोड्स में भी वो मुझे अच्छा लगता है तो क्या पता मैं कैरेक्टर ऑफ द वीक उनको दे दूं या कपल ऑफ द वीक दे दूं उन्हें। लेट्स सी गाइस, सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द डीडी एपिसोड 16। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किस ड्रामे को हमें ज़्यादा फोर्स करके ज़्यादा लेंथ के साथ डिस्कस करना चाहिए, हमें
काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।